वीर्यं दोदघायिकं मम प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं श्री गुणवित्रये ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयणाननंसंस्तववीर्यायारे ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि हरन्ते मानसे अर्हन्ताणं सिद्धाणं दहनमो गणहराणम् अच्छावयवकानं साहुनं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् नाणपहाणासमं समासेज उपसंपयामि सम्मं जगतो निवाससंपत्ति। परमेश्वर महावीर के उपदेश का इतना ही सार है कि आज हम जितनी मात्रा में दुखी है वह सब वस्तु स्वरूप के विपरीत सोच के कारण दुखी है, और जितनी मात्रा में आज हम सुखी है वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ के द्वारा ही सुखी है। जगत की कोई भी बाह्य वस्तु हमारे सुख दुख में निमित्त नहीं है। 16वीं गाथा अभी हमने देखी, अभिन्न षटकारकीयता घटित करके दिखाई है। लोक में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, एक माँ अपने दोनों पुत्रों को समान भोजन कराती है। समान भोजन कराने पर भी कोई पुष्ट बना रहता है और कोई कृश बना रहता है। परोसे जाने वाले पदार्थ, परोसने की विधि पद्धति सब कुछ समान होने पर भी ये तो खाने वालों के ऊपर है, उनकी इंद्रियां क्या खींच लेगी क्या नहीं खींच लेगी। बाह्य वस्तुएं सर्वत्र समान होने पर भी वह अंतरंग कमजोरी और अंतरंग बल की तरफ से स्वास्थ्य नक्की होगा। एक शरीर की ठंड में, एक शरीर की धूप में, यहाँ से हम अकोला बाइक पर जाकर आए, बराबर आपने हेलमेट पहना, मैंने भी हेलमेट पहना। आते आते मुझे लू लग गई, मैं बीमार हो गया, और जो चालक था उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। बाह्य परिस्थिति एक समान होते हुए भी एक बीमार और एक अबीमार, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कमजोर था वो बीमार पड़ गया, अंतरंग की कमजोरी के कारण। यह हो गए उदाहरण। सिद्धांत, बाह्य परिस्थितियां एक समान घटित होते हुए भी कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। सुखी दुखी की बात नहीं, सुख में भी असंख्यात लोक प्रमाण जितने भेद, दुख में भी असंख्यात लोक प्रमाण जितने भेद। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, घर में एक व्यक्ति का मरण हो गया, सब जन एक से दुखी नहीं होते। कोई फूट फूट कर इतना रोता है, कोई उसी के बगल में मरने की तैयारी चलती है, मर ही जाता है, मरने की तैयारी नहीं। हमारे देखे ना लक्ष्मण जी, वे बर्दाश्ती नहीं कर पाए। ऐसी शॉकिंग न्यूज़, रामचंद्र जी चले ही गए, बस उतने समय में निकल गए थे। कोई थोड़ा सा कम मोही होगा, बेहोशी से काम चल जाएगा, और कम मोही होगा 10-5 दिन भोजन के बिना काम चल जाएगा, और कम मोही होगा वो तो एक
आंसू भी नहीं बहाता। वही कहता है फटाफट इसको उठाओ, सब अरेंजमेंट करता रहता है। और जितने भी घर वाले रो रहे हैं सबको छाती को लगा लगा कर समझाते रहता है, जो होना है सो हो गया। बाहर वाले समझाए ये तो बात ही नहीं, यही समझाता रहता है सबको। एक ही वस्तु का वियोग, सबको समान दुख नहीं। प्रमाण हो गया, बाह्य वस्तुओं के संयोग वियोग से सुख दुख नहीं होता। हमारे जितनी अटैचमेंट है बाहर में, उतनी मात्रा में हमको दिक्कत होती है। खूब उदाहरण आप विचारो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आनंद आएगा। माँ अपने बच्चे को कल तक भी चाहे जैसा बोलती थी, चाहे जैसा। आज शादी होने के बाद एकदम उसको अपील करती हो बात, मम्मी ऐसा कैसे बोल दिया तुमने मुझे। अरे कल भी माँ बेटे का ही संबंध था अक्षुण्ण रूप से, लेकिन आज बेटे को आखिर क्यों गई है ये बात? क्योंकि वो अकेले में वो रोज कहती है ना, आप समान महान कोई नहीं है। अब वो इतने पहाड़ पर चढ़ गया है, उसको थोड़ी सा भी बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं इनके सामने हमारी इज्जत ना चली जाए। आज उसको बात आखिरने लग गई है। शब्द में कुछ बात नहीं है, शब्द तो यही है कल के। वो जो मान्यता किसी के सामने हमारी इज्जत है, वो मान्यता ये सुनने को अलाउ नहीं कर रही है तुम्हारी। उस मान्यता को तोड़ना चाहिए तुमको। माँ के मुंह पर हाथ मत लगाओ, तुम अपनी मान्यता को मिटाने का प्रयास करो। अभी जो लड़की विवाह करके आई उसको देखे थोड़ा, वो जब चाहे उसका भाई बोलता था घर में, निकल जा तू घर से बाहर। प्रसंग पड़े तो माँ बाप भी कदाचित बोले, और यहाँ उसको कोई ससुराल में बोले निकल जा। शब्द तो यही के यही है, लेकिन यहाँ से अपेक्षा नहीं है उसको। बात अपेक्षाओं का ही है खेल पूरा। जहाँ पर हमें अपेक्षा नहीं है और अचानक वो चीज़ हो जाए, ज़्यादा दुखी होते हैं। दादाजी गुजर गए घर के और हमारा लड़का गुजर गया। लड़का गुजरने का दुख ज़्यादा क्यों है मालूम? अपेक्षा नहीं थी इनसे। बात तो अपेक्षा ही है घूम फिर कर। दादाजी से अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? दादाजी मरने के बाद कोई भी रोए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबका मानस प्रिपेयर हो जाता है। बात तो मानस प्रिपेयर की। हम भी यदि मानस प्रिपेयर रखे, दूसरे झटके में कुछ भी हो सकता है, तो हमें भी कोई दुखी नहीं कर सकता। मानसिकता को प्रिपेयर करो। इतनी सुहावनी गाथा है, हूबहू एक गाथा वहाँ की पकड़ लेना, पंचास्तिका संग्रह की 62वीं गाथा। ये ज्ञानी जनों के लिए रिफर करे घर पर। ये दोनों गाथों में एक समानता है। ऐसी दो ही गाथा है पूरे जिनवानी में जिसमें अभिन्न षटकारक की व्यवस्था बताई है। फर्क यह है कि यहाँ पर शुद्ध पर्याय में बताई, वहाँ पर अशुद्ध पर्याय में बताई है। यहाँ पर यह बोल रहे शुद्ध पर्याय जो उत्पन्न हुई है अपने में, उसका कर्ता कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण सब कुछ अपने में है। बाहर तुम ताको ही मत। पंचास्तिका संग्रह की 62वीं गाथा में कहा जितना राग द्वेष जितना दुख हमको हुआ है, उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान सब कुछ अपने तरफ है। समझ में आ रहा है? सभा में अपना नाम नहीं लिया, हम दुखी हुए, इस दुख का पूरा कारण तुम अपना ही अज्ञान है। आई एम समथिंग, मेरा नाम सब में बोला जाए तो मेरा महंतपना, ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है, उस मान्यता पर कुठारघात पड़ गया। समझ में आता है? हर प्रकार से संबंध तोड़ने का प्रयास किया आचार्य देव ने। लोक में जब शत्रुता स्थापित होती है तो हम देन लेन बंद करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, फिर बोलचाल भी बंद करते हैं। स्टेप 3, फिर हम देखना भी बंद करते हैं। वो आता दिखा हम तीसरी तरफ। और स्टेप 4, हम मन में उसके संबंध में विचार तक नहीं लाना चाहते। यह है शत्रुता। लोक का उदाहरण, लोग यहाँ पर आचार्य देव ये कहते हैं दो भिन्न में पृथकता कैसी? तो कह रहे कर्ता कर्म संप्रदान अपादान किसी तरफ से कोई संपर्क नहीं। समझ में आता है? सबका उपादान अपने पास है। तुम दुखी हो तो हम क्या करें, और तुम सुखी हो तो भी हमको क्या। समझ में आता है? हर प्रसंग में ये जान जान कर सुखी होने की बात है। बीच में और एक बात बोल दूं, इसीलिए इसी 16वीं गाथा में जो अभी चल चुकी है, हर एक पर्याय को पारिणामिक भाव बोला गया है। कुछ पकड़ में आ रहा है आपको? थोड़ी भारी पड़ेगी बात। क्या बोला? हर पर्याय को। राकेश जी है ना नागपुर वाले, मेरा कार्यक्रम था 10-12 दिन का। राकेश जी जितने बार मेरा चला, एक एक क्लास में मेरे अटेंड किया उन्होंने, 2-3 बार जितने चले, नोट्स पूरी बनी। वे कहीं जाते थे आर्यिकाओं के संग में, 30-35 जनों का संघ
वहाँ पर था आर्यिकाओं का, नागपुर में ही। और रोज़ाना वहाँ पर कुछ एक जुगल किशोर मुख्तार व्यक्तित्व कर्तृत्व का रोज वाचना होती थी। तो उन्होंने मुझे पहले दिन पूछा, आप चलेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं मेरा अपना कमरे पे अध्ययन करूँगा, आप जाओ। फिर एक दिन आए और बोले गजब हो गया आज। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आज पारिणामिक भाव बोल दिया। बोले औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, औपशमिक शायिक मिश्र औदैहिक, इन चारों भावों को भी पारिणामिक भाव बोल रहे। मैंने कहा क्या आश्चर्य लगा आपको इसमें? तो बोला ऐसी अपेक्षा। मैंने कहा ये पंचस्तिकाय संग्रह की 62वीं गाथा और इसकी 16वीं गाथा यही कहती है प्रत्येक परे जो उत्पन्न हुई है उसमें पर निरपेक्षपना देखना है। उस क्षावक्षमिक भाव में, क्षायिक भाव में, आप समझ रहे हो? कुछ थोड़ा ढीला करूँ बात को। जैसे औदैहिक भाव, क्रोध मतलब औदैहिक भाव, क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसमें ऐसा नहीं लेना दूसरों की गाली के कारण, पर सापेक्षता खड़ी मत करो, आगे बढ़ो। क्रोध नामक चारित्र मोहन का, प्रकृति का उदय, ये भी पर सापेक्षता खड़ी मत करो। यहाँ पर जो क्रोध हुआ वो अपने को भूल कर, विसर कर, अंदर में नहीं आया ना तू। बाहर का वातावरण, धूप है, सब स्थितियां है, वो सबको लू क्यों नहीं लगाती है? जो घर से बाहर निकलेगा उनकी तकलीफ है वो। जो घर में रहे उनको क्या टेम्परेचर चल रही है पूछने की क्या बात है? आप समझ रहे हैं? अभी मैं आ रहा था तो मम्मी जी ने अखबार में वहाँ पढ़ा होगा वाशिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इन्होंने मुझे गाड़ी में आते आते पूछा कि मम्मी जी ये कह रही थी कि वहाँ टेम्परेचर है। मैं कुछ ही नहीं बोला। मैंने ये बोला ये सामने ट्रैक्टर आ रहा दिख रहा है, ट्रैक्टर पर भरी दोपहरी में, अब कल्पना नहीं करेंगे कितने बजे आया था मैं, 2 बजे आया ना, 1-2 बजे, भरी दोपहरी में, और धूप तो वैसी ही, और रेती की ट्रक सामने से आ रही थी। उसी ट्रक पर 4-5 आदमी पीछे रेती पर, वो जो होते ना पलटी करने वाले, वो बराबर ऐसे ही बैठे, पूरी धूप चल रही उनको। मैंने कहा टेम्परेचर इन लोगों को पूछो जाकर, अपन लोगों को क्या है? जिनको कमरे से बाहर निकलना है वे तो जाने क्या टेम्परेचर चल रहा है वाशिंग में और क्या टेम्परेचर चल रहा है मंगलायतन में। ये पूछते मंगलायतन में गर्मी कैसी है? अरे कमरे से कौन बाहर निकलता है? जो रात दिन अरे जो धूप छाव झेल रहे हैं उनको पूछो टेम्परेचर। हमको क्यों पूछते हो टेम्परेचर? हमको तो कमरे में एसी फटाफट लगा दिया, अब टेम्परेचर तो 12 माह से वही टेम्परेचर चल रहा है हमारा। लोग परेशानी में है, पीड़ा में है। धूप पर देखो कोई रास्ता खाली नहीं है, और रात दिन जो दौड़ है उनकी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले है ये सब। या तो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले होंगे या 7वीं पीढ़ी वाले होंगे। हम क्या कर सकते हो? कहने की बात अभी इतनी है, बाह्य कोई परिस्थिति हमको दुखी नहीं बनाती, सुखी नहीं बनाती। ये संपूर्ण द्वादशांग का सार है। इतना सा यदि आप नहीं समझ सके तो सब कुछ पढ़ना आपका कोरा एकदम निरर्थक है। 16वीं गाथा में हमने ये देखा, अच्छा प्रकरण आया, बार बार कहने से नहीं चूक रहा हूँ। न जाने यह जीव क्यों परतंत्र तो हो रहा है, बाह्य सामग्री की खोज में क्यों व्यग्र हो रहा है, समझ में नहीं आता। आगे कल हमने 17वीं 18वीं गाथा देखी जिसमें इसी बात की सिद्धि करी गई कि वस्तु परिणामी है। जो अभी है वो आगे नहीं होगा, डरो मत। क्या हम ऐसे ही कमाते कमाते हमारा मरण होगा? क्या ऐसे ही पति लड़का और उनकी सेवा में हम मर जाए? हमें कभी आत्मकल्याण का अवसर नहीं मिलेगा। घबराओ मत। ये पर्यायजारी नहीं उत्पन्न हो रही है। और जो आज इतना दुख भोग रहे ना, पूर्व में जो मालाएं फेरी थी ना, मैंने कहा था ना 2-3 दिन पहले, कोई घर में से जाता हो वो कहे ठीक है मैं जाता हूँ नहीं कहना, आता हूँ कहना चाहिए। फिर से मिला, विजिट अगेन हमने लगा दिया। आते रहिए, हमारा माथा खाते रहिए, हम भी आते रहेंगे, क्योंकि रागियों को तो आपस में मिलना जुलना ही इष्ट लगता है। हमने भावनाएं की है ऐसी,
और फिर दरवाजे में फोटो लगा दिया है, वेलकम, आपका स्वागत है। कृत्रिम कृत्रिम तो है ही महिला, और फिर अपन तो है ही नेचुरल। मतलब इतना हर्ष होता है हमारे मुख पर कोई आए, हमको जितना हर्ष मिलना जुलना उठने बैठने में हुआ, ऐसा बीज हमने बोया कि आज चाहकर भी नहीं छूट रहे हम इस परिवार से। समझ में आता है? ये चार चौखट ने कितनी दम लगा दी है। देखो दरवाजे खुले, सब खुले, चाहे तो अभी एक झटके में निकल जाए। जेल का दरवाजा थोड़ा खुला अवसर मिले, कोई रुकता नहीं है। हमने इसको जेल माना नहीं ना। वनिता बेड़ी बोलो क्या है, पहले बोलो उसकी लाइन। तन कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन रखवारे। हम इसको कारागृह मानते कब है? तो प्रसंग पड़े, थोड़ा खुला दिखे, भाग जाए अपन, तब तो ज्ञानी जी थोड़ा अवसर देखे, आउट। 17वीं 18वीं गाथा ने कहा, धैर्य दिया है हमको, धैर्य, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। फटाफट काम नहीं होता। पहले दिन कोई मरीज आया एकदम, तो देखो पहले दिन कुछ नहीं होता, अभी 30 दिन लगेगा। गोली लेते रहिए, धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। यहाँ पर भी ये बोला है पर्याय आएगी, आएगी मतलब कह रहे जो दूसरे समय में पर्याय आ रही है ना, उसमें भावना भाव विरक्ति की, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। और अनेक पने में सुख नहीं है, वस्तु का स्वरूप भी नहीं है, सुंदरता नहीं है, महाविसंवाद पैदा करने वाली है। तीसरी गाथा में बात आया। तो जो नई नई पर्याय उत्पन्न होगी वो उत्तर आपको सम्यक तो लाएगी, कषाय की मंद मंदता लाकर। और एक बार सम्यक तो हो गया, नवीन पाप प्रकृतियों का तो बंद होना नहीं, पुण्य प्रकृतियों का बंद होगा। और जितनी भी पूर्व संचित प्रकृतियां हैं, उनकी स्थिति, उनका जोर, उनका अनुभाग सब ढीला पड़ता जाता है फिर। और फिर मुक्ति की प्राप्ति होने तक सब पुण्य सामग्री मिलती जाती है, उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं रहता है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मुक्त अवस्था होने के बाद सांसारिक सुख दुख का हमेशा हमेशा के लिए अभाव होगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? वस्तु में उत्पाद में है, डरो मत, डरो मत, कि यही भोगना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं भोगना पड़ेगा। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, तुम्हारी स्वतंत्र। हाँ, तुम लिपटे रहोगे तो भोगना पड़ेगा। फिर तुम दूसरे समय में हाथ छोड़ो, दूसरा समय तुम्हारा है। समझ में आया? यहाँ पर रुकना पड़ेगा ऐसा नहीं। अभी वो कोर्ट में सुनवाई होगी, 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। अपील की है गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट विचार करेगा, तो 1 महीने तो बने रहना पड़ेगा। और ऊपर से ऑर्डर आ गए, इसको रिलीज कर दो, बीच में छुट्टियां पड़ गई, 2-3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा जेल में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दूसरे समय में जागृति हुई। जब मोह छोड़ोगे तब सुख तुम्हारा अपना स्वतंत्र स्वाधीन है। हमारे पास आकर ये मत बोलो हम कब सुखी होंगे, हम ये कहते तुम मोह कब छोड़ोगे। जाए साखलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी ताव। याद आ रहा है? यह जीव प्रतिबुद्ध कब तक बना रहेगा? जब तक कम्मेणो कम्ममी अहमिदी अहकम च कम्मणो कम्मम। जब तक तुम परदर में तुम मत तो करते रहोगे, तब तक तुम्हारे आंखों में आंसू दिखते रहेंगे। समझ में आया? भगवान तो आलम्बन है ये समझने के लिए कि भैया तुम मोह छोड़ो। भगवान कोई समर्थ थोड़े तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछने के लिए। भगवान तो गाइड करते हैं आपको। कल रात में मैंने बताया था, 17वीं 18वीं गाथा में हमने देखा, कल हमने सर्वज्ञता का प्रकरण चालू किया था। मैंने कल ये बात बताई थी, जो अनंत चतुष्टय भगवान को प्राप्त हुआ है। अनंत चतुष्टय बोलो, अनंत चतुष्टय क्या क्या है? झांझरी जी बोलिए, अनंत चतुष्टय। आप नहीं बोलेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। आप भगवान के सबसे निकटवर्ती शिष्य हो, हम तो बहुत दूर वाले हैं, हम बहुत बाद में नंबर मिलता है हमको। अनंत चतुष्टय बोलो, अनंत चतुष्टय ये है तकलीफ। हम बार बार ये कह रहे हैं, नहीं हिंट तो दूंगा तब तो फिर कुछ बोलेंगे। अनंत ज्ञान बोलो। हाँ बोलो मत ना, कोई बोलो मत बीच में, बोलो 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 बोलो। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय। ये अनंत चतुष्टय कैसे प्रकट होते हैं? क्या प्रकरण चल रहा है हमारा? इस सब के लिए करना क्या पड़ेगा हमको? एक शुद्ध उपयोग से सबकी प्राप्ति होगी। हमको कैल्शियम भी चाहिए, क्या करना? दूध पी लो। विटामिन भी चाहिए, क्या करना? दूध पी लो। लोग का उदाहरण है ये। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ये सबका पिंड है ये। फैट चाहिए, कैलोरीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, एक दूध का आश्रय लो।
एक शुद्धोपयोग का आश्रय लेने से, शुद्धोपयोग ये पर्यार्थिक नहीं का कथन, द्रव्यार्थिक नहीं का कथन, एक आत्मा का आश्रय लो। शुद्धोपयोग मतलब जिस उपयोग ने मैं शुद्ध हूं ऐसा जाना। शुद्धोपयोग का आश्रय लो मतलब शुद्धोपयोग तो पर्याय है, शुद्धोपयोग का आश्रय लो मतलब अपने जीवन में शुद्धोपयोग प्रकट करो। लेकिन द्रव्यार्थिक ने से अपनी आत्मा का आश्रय लो। आत्मा का आश्रय लेना मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, मानना, इसी को कहते हैं आश्रय। आश्रय मतलब कोई छत होगा और उसके नीचे जाकर खड़ा होना है, ऐसा तो होता नहीं है। आत्मा को ग्रहण करो हमेशा का उदाहरण है, पंडित जी आए हैं, पंडित जी साहब आसन ग्रहण करो, पंडित जी साहब भोजन ग्रहण करो, एक ही शब्द है ग्रहण। थाली पर बैठ के चटाई खाने लग जाए ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ग्रहण का अर्थ इस पर बैठो, वहाँ पर ग्रहण का अर्थ इसको खाओ। आत्मा को ग्रहण करने का अर्थ ना बैठो ना खाओ। ग्रहण मतलब यह मैं आत्मा हूँ ऐसा जानो। शुद्धोपयोग, एक शुद्धोपयोग के काल में ही, शुद्धोपयोग की पूर्णता में ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होता है। इसलिए हमको जितना भी यत्न करना है पूरा शुद्धोपयोग में करना है। हमको पत्ते भी चाहिए, बोलो, तो भी जड़ को सींचना। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमको जड़ को पुष्ट करने के लिए तो जड़ को पुष्ट करना ही है। हमको तना स्ट्रांग चाहिए, हमको पत्ते अच्छे चाहिए, फूल अच्छे चाहिए, फल अच्छा चाहिए। सबका उपाय एक जड़ को सींचो। आपको जीवन में सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, आत्मा को सींचो। आत्मा रूखा फूखा मर रहा है मतलब, और फिर थोड़ी भी देर कर दिया आपने पूरा निष्प्राण हो जाएगा। निष्प्राण मतलब बैक, असंगी, निष्प्राण। अभी कितना भी पानी डालते रहो उसको, अभी काम नहीं होगा। चिंटियों को कितना भी उपदेश देवे कोई वो आत्मकल्याण होगा क्या उनका? कान है कि मन है, क्या है उनका? जब तक वो जान है जड़ में, उस बीज में, तब तक पानी दो। पानी देने में थोड़ी भी देरी करोगे, निष्प्राण होने के बाद कितना भी पानी बरसेगा काम नहीं होगा। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? हमको जीवन में सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करो। हमको अणुव्रत की प्राप्ति करनी है, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करके थोड़ी स्थिरता लाओ। महाव्रत करने के लिए मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करके और थोड़ी स्थिरता। समझ में आता है? और ध्यान, शुक्ल ध्यान करना है, श्रेणियां रूढ़ करनी है, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करके और थोड़ी स्थिरता। जानते रहो, उसी को जानते रहो। और जितनी भी ये है चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की अवस्था, ये सब एक आत्मा के आश्रय से ही होती है। हीनादिक आश्रय से होती है, हीनादिक स्थिरता से होती है। कुछ समझ में आता है? हमने एक पाठ पढ़ा है वितराग विज्ञान में, कह रहे गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म में दो धर्म। कह रहे ना, धर्म तो एक ही है, आत्मा का आश्रय। लेकिन यदि उस धर्म को थोड़ी स्थिरता से किया जाए तो गृहस्थ धर्म नाम पाता है, विशेष स्थिरता से किया जाए तो मुनि धर्म नाम पाता है। धर्म दो नहीं है, धर्म एक ही स्वरूप है। क्या? मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करो। अपानम जो झायदी, जो आत्मा का ध्यान करता है वो धर्म को प्राप्त होता है। ये शुद्धोपयोग के फल में क्या क्या प्रकट होता है? बोलिए दीपक भाई जी। अव्यय भी बोले थे पीछे वाले, अनंत वीर, जिसमें यहां पर किसकी चर्चा चलेगी? अनंत ज्ञान और अनंत सुख की। मैंने कल बताया था, क्योंकि प्रयोजन है जीव का। अनंत वीर्य तो, अनंत वीर्य के बिना तो ये काम ही नहीं है इनका कुछ। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, वीर्य कहते हैं ताकत को, शक्ति को। किसको कहते हैं वीर्य? आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी हो दिन में, आपको ताकत चाहिए। आपको उदाहरण है, आपको कपड़े भी पहनने हैं, आपको क्या चाहिए? ताकत चाहिए। कपड़े उतारने भी है, ताकत चाहिए। चलो टीवी भी देखना है, क्या चाहिए? अरे भोजन भी करना है, क्या चाहिए? आपको कुछ भी करना हो ताकत चाहिए। ये वीर्य क्या करता है? ये वीर्य एक एक गुणों की पर्याय है, उसको ताकत देता है। अनंत वीर्य होना इसलिए जरूरी है। देखिए उदाहरण, हमको यदि बिना अनंत वीर्य के अनंत सुख होता तो हम पचा पाते उसको? ताकत चाहिए उसको भी। लोक में भी हम देखते हैं, कोई साधारण आदमी को 2-3 करोड़ का लॉटरी का टिकट लग जाए, खाने के लिए मोहताज था,
वो बर्दाश्त नहीं कर पाता उसको, वो पागल हो जाता है। आपको हर चीज़ को पचाने की ताकत चाहिए, और ताकत नहीं हो और एक्स्ट्रा मिल गया, अरे या भोजन में भी ले लो आप, खूब रबड़ी और खूब अच्छा अच्छा आइटम बन गए मावा वगैरह, और हमारे पचाने की ताकत नहीं, हम खाएंगे, होगा क्या? दूसरे दिन पंडित जी को बुला ले जाओ आज आपकी ताकत नहीं होगी तो कुछ भी पचा नहीं पाओगे। आपको आनंद सुख चाहिए, थोड़े थोड़ा लौकिक सुख भी पचा नहीं पाते, हार्ट अटैक आकर तुरंत मर जाते हैं लोग। थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, ये गए, सुख में लगाना है। वैसे आदि आपको सुखी होने के लिए भी ताकत चाहिए लोक में, उसी प्रकार आनंद सुखी हमको होना है। यदि ताकत नहीं होगी तो आनंद सुखी होंगे कैसे आप? लाभ नहीं होगा। अभी ज्ञान की तरफ आ जाओ, जानने के लिए भी सामर्थ्य की आवश्यकता है। तो जानने में यदि थकान महसूस होने लग जाए तो कौन करेगा ये जानने का काम? नहीं चाहिए हमको आनंद ज्ञान। एक वॉचमैन को जाकर पूछा जाए, क्यों भैया वॉचमैन का काम क्या है? वॉचिंग, जस्ट वॉचिंग। आप समझ गए? वहां पर तो कदाचित डंडा भी है उसके हाथ में, वो वॉचमैन की निशानी नहीं है कायदे से। वॉचमैन मतलब जस्ट वॉच, अपने वस्तु स्वरूप के हिसाब से देखो तो क्यों उसकी ड्यूटी में यदि 1-2 घंटा बढ़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है ना उसको तो कुछ काम भी नहीं करना है। लेकिन जानने में भी थकान होती है। तो यदि हमको आनंद ज्ञान मिल जाए और साथ में थकान रहे, कौन जानना चाहेगा उसको? समझ में आया? या भार लगने लग जाएगा ये जानना भी। इसलिए अनंत वीर्य का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक घटना सुनाते हैं उनकी गृहस्थ अवस्था की मतलब अभी तो गृहस्थ ही है। गृहस्थ अवस्था की मतलब ये कहना तो स्कूल लाइफ वगैरह की उनके। तो कहीं 5-25 दोस्त मिलके स्टेशन से कहीं जाना था उनको, तो बिना स्टेशन पर आए, बिना स्टेशन को लगकर ही फिल्म टॉकीज है ऐसा कहते हैं। तो रेल लेट थी 4-1 घंटा। तो सब दोस्तों ने सोचा अभी एक फिल्म हो सकती है। लेकिन बात यह है वो फिल्म में जाएंगे तो सामान कौन संभालेगा? हाँ, ये आदमी है यहाँ पर। डॉक्टर साहब चलो फिल्म देखने। नहीं, मैं फिल्म नहीं देखता। ठीक है, फिर हम आते फिल्म देखकर, आप हमारा सामान है। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ भाई? मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? अनंत वीर्य समझो। तो डॉक्टर साहब ने तो कह दिया ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे क्या है, मुझे वैसे पढ़ना है, मेरे सामने ढेर बना रहे 20-25 जनों का, मुझे क्या आपत्ति है उसमें। चले गए सब फिल्म देखने। अब इनको इतनी आपत्ति, लघु शंकर टॉयलेट के लिए जाना तो आपत्ति, एक बैग चली जाए उसके पीछे दौड़े, दूसरा इस तरफ लेके जाए, मैं किस का पीछा करूं? अरे वो दिन मुझे ऐसा कटा, वो 3 घंटे बराबर उसकी तरफ देखते रहो। और कोई भी आदमी दिखे, एक दृष्टि दे दी उस दिन मुझे, हर एक आदमी मुझे चोर दिखने लग गया। जो आदमी वहां से गुजरे ये जरूर कुछ उठाने आया। बोले जानने का भार भी बहुत बड़ा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कुछ नहीं, आप तो जानना। अरे कुछ नहीं, यहां से कुछ भी जाएगा तो तुम हमसे वसूल करोगे। कहने को क्या कह रहे? कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है। कितनी बड़ी आपत्ति है, कहने को कितनी सिंपल बात रख ली, क्या ध्यान रखो। और सब चला गया, वसूल करेंगे हम आपसे। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? वो जानना भी कितने थकान का काम है। ए भैया, पहले विचार करो, सर्वज्ञ होने के पहले ही सर्वज्ञता के स्वरूप पर विचार किया जाता है। हमारे जैन दर्शन में यह है कि मुनि होने के बाद मुनि स्वरूप देखेंगे, ये नहीं। मुनि स्वरूप पहले आज समझ लो, आगे जाकर मुनि होंगे। अरे सम्यक्त्व का स्वरूप भी आज समझ लो, पर फिर जाकर सम्यक्त्व होता है। पहले स्वरूप समझना पड़ता है, देव का, गुरु का, शास्त्र का। और जिसके दिल में, जिसके चित्त में भगवान का स्वरूप अच्छे से खड़ा नहीं है, वे कैसे जानते होंगे, कैसे सुखी बोल रहे उनको? वो भगवान तो क्या बोलो बहुत अच्छे से, सम्यक्त्व भी नहीं हो सकता उसको। चलो हम अभी सम्यक्त्व तो कर ले, बाद में भगवान का स्वरूप जानते रहेंगे जब भगवान बनना है। ऐसा नहीं होगा। आपको ठेठ चौथे से लेकर 14वें तक के गुणस्थान का स्वरूप अच्छे से समझना पड़ेगा।
14वें तक का ही नहीं, सिद्धों का भी कैसा जीवन है ये अच्छे से आज समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको सिद्ध होंगे। ये नहीं, तब जाकर आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। समझ में आया? और जिनको पहले ही बाहर लगता है बहुत जानना, कब तक जानते रहेंगे हम ऐसा, तो वह पहले ही सोच लो सर्वज्ञता का स्वरूप ऐसा है, फिर वहां पर जाकर फिर पीछे नहीं आना बनेगा। समझ में आया? नाई के पास एक जन गया, सब बाल बनवाने हैं, उसने चार्ट सामने रख दिया, बोली ये 2 रुपए में, और फिर पूरी रेंज बता कर ये 200 रुपये का बाल बनवाने का, ये ऐसा है। 2 रुपए में कौन सा कट बोला होगा? अरे साफ, वो कोई कट थोड़ी है। और 200 रुपये में कोई इतने छोटे छोटे बाल काटना, उसके 200 रुपये, पूरे काटना उसके 2 रुपये, गजब हो गया। हिप्पी कट। तो नाई को बोला ठीक है चलो एक काम करो, आप पहले 2 रुपये वाला करके दिखा दो। क्या बोला? अरे पहले 200 रुपये वाला करके देखो चाहो तो, वो अच्छा नहीं लगा तो ये बोलो, फिर 150 वाला करके दिखाओ, क्योंकि 2 रुपये वाला करने पर फिर बात का दूसरा दिखाया नहीं जा सकता। फिर आना 6 महीने बाद। ये मैंने क्यों दिया उदाहरण क्यों दिया? ये पहले सोच लो सर्वज्ञता का स्वरूप ऐसा है, अनंत ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, और फिर आप सर्वज्ञ होने के बाद बोलेंगे नहीं बहुत खतरे की बात है, अब पीछे नहीं हट सकता मामला। यहाँ पर हमको सुखरूप दिखने लग जाए, जानना मेरा वैभव है, जानना मेरा काम है। समझ में आ रहा है? वो तो जो हमको दिक्कत होती है ना, वो हम राग में मिलाकर देखते हैं, इसलिए तकलीफ है हमको। क्या टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया बहुत अच्छे से, क्या हाथ में फोड़ा हो गया, बोलो क्या उदाहरण पूरा करो। उपचार कहाँ करना था? उतने फोड़े को हटाना था, तो फोड़े के पीछे वो कह रहा है हाथ को हटा दो, बोल रहे कह रहे हैं जाना दुख हुआ, जानने के कारण दुख हुआ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जाना और दुख हुआ, 2 कार्य। जानने का कार्य हुआ, साथ साथ दुख का कार्य हुआ, लेकिन जानने के कारण दुख नहीं हुआ है। कह रहे जानने के साथ तुम्हारा जो राग पड़ा है ना, रोजाना भूकंप हो रहे, लाखों करोड़ों मर रहे हैं, तुमको कहाँ दिक्कत है उसकी? समझना है? पप्पू की मम्मी और एक रोटी लेके आओ, चल रहे टीवी सामने, और रोटी, घी चिपड़ा नहीं इसको, चलो फिर से आगे, लाखों जन मर रहे कट रहे। और जितने में फोन आया पप्पू को क्या जल्दी बोलो, गाड़ी तैयार रखो, चलो जाना है। राग जानने के कारण दुख नहीं है, जहां पर राग स्थापित किया है वहां पर दुख है। हटाना ज्ञान को नहीं है। यहाँ पर पूरे इस अधिकार में 30 गाथों में यह बताया जाएगा, ज्ञान हमारा वैभव है, जानने से कभी दुख नहीं होता। जानने की एलर्जी मत रखो, आंखें खोलकर सब कुछ जानो, लेकिन जो हमारा राग है पर्टिकुलर, वो राग होगा तो दिक्कत होगी, वो जानने के कारण दिक्कत नहीं है। वो राग हटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कल मैंने प्रकरण प्रारंभ किया था, ये पूरे किसकी चर्चा चलेगी 30 गाथाओं में? शुद्धोपयोग के फलों की चर्चा चलेगी क्रमशः। अभी अनंत ज्ञान की चलेगी पहले। अभी तो ज्ञान की मतलब अनंत ज्ञान की, भगवान कैसा जानते हैं उसको हमको देखना है। अच्छा, वे कैसा जानते हैं ये जानकर हमको क्या लाभ? अरे ये तो प्रश्न ऐसा हुआ, करोड़पति कैसा उठता है बैठता है क्या करता है, ये जानकर हमें क्या लाभ? क्यों तुमको करोड़पति नहीं होना? अर्थार्थी जन सेवा करे, जह नाम को विपुरीसो रायाणम जानिऊन सद्दहदी। क्या है? तह चम अनुचर दिपुणो अथथियोपयतेन एवं ही जीवराया नादवो तह सद्दहे दवो। गाथा है ना 17वीं 18वीं। राजा को जानो, श्रद्धान करो। राजा को क्यों जानना? तुमको पैसा चाहिए ना, उनके पास पैसा है, उनकी सेवा करो। जिसके पास जो है उसका स्वरूप विचारना क्यों है हमको? क्योंकि हमको उनके सरीका बनना है ना। समझ में आया? हम जिनके सरीका बनाना चाहते हैं उनका संग देते हैं। लोक में ऐसा ही होता है ना,
कोई अपने बच्चे को वैसे चाहता कोई नहीं है, कोई अपने बच्चे को पंडित जी बनाना चाहता हो। पंडित जी मतलब कोई प्रवचनकार ही, ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए हमको। पंडित जी का अर्थ प्रवचनकार, ऐसा अर्थ हमको नहीं समझना चाहिए। पंडित जी का अर्थ सज्जन। यो जानती सो पंडिता, पंडित जी मतलब सम्यक दृष्टि, विवेकी, न्यायवान, नीतिवान आदि आदि। ठीक है, मैं इनको भी हमेशा कहता हूँ जब भी हम निकलते हैं कहीं भी, बहुत ही अभी तो निकलने का काम नहीं है ज़्यादा, इनको हमेशा कहता हूँ ये नहीं समझना कि मैं प्रभावना करता हूँ। आप जहाँ पर खड़ी हो आप प्रभावना कर सकते हो। मुक्ति को कहता हूँ आप जहाँ पर खड़ी हो आप प्रभावना कर सकते हो। हम गद्दी पर बैठ के प्रभावना कर सकते हैं, आप गद्दी के नीचे 24 घंटे प्रभावना हो सकती है। प्रभावना कोई उतनी 1 घंटे की थोड़ी होती है। गाल बजाना कोई प्रभावना का अंग थोड़ी है। समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूँ? हमको हमारे बच्चे को पंडित जी बनाना है। हम क्या चाहते हैं? पंडित जी के साथ उठो बैठो। हम जैसा कराना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, इंजीनियर तो हो गया है, बहुत अच्छा तगड़ा उसको फील्ड में लाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? पहले ये आर्किटेक्चर है, इनका अच्छा है काम, तुम 1-2 साल इनके साथ उठो बैठो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अनंत ज्ञान का स्वरूप हमको क्यों जानना है? क्योंकि अनंत ज्ञान हमको प्राप्त करना है, प्रकट करना है, चलना है आगे। कल मैंने एक बात बताई थी, बोलो, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। आज जो हमारा प्रथमान योग, चरणान योग और करणान योग का महल खड़ा है, वो किसके आधार पर खड़ा है? बोलो, सर्वज्ञता। हम एक एक जगह क्या दुहाई देने वाले हैं? जब भी बात आएगी, इतने 1000 साल पहले की बात है, राम आदि की कहानी को कितना टाइम हो गया? हजारों लाखों, कृष्ण को तो हजारों साल हो गए, लेकिन राम तो और पीछे के हैं। कृष्ण तो अभी के हैं, नेमिनाथ के काल के 22वें तीर्थंकर। ये तो ठेठ चलना पड़ेगा, मुनि सुव्रत 19वें 20वें तीर्थंकर के काल के ये सब। हम इतने ठोस रूप से कहते हैं नहीं नहीं, कृष्ण के पहले राम है। आपका आधार क्या है बोलने का? प्रथमान योग का जितना भी महल खड़ा है, तो तुरंत हमारा प्रश्न होता है किसने कहा? किसने कहा? ऐसा लिखा है भैया, हमारे एक ही आधार है, लिखा है। बच्चे पूछे कि ये चीज नहीं खाना, क्यों नहीं खाना? देखो बेटा, ग्रंथ में ऐसा लिखा है। ठीक है, चुप। हम एक एक चीज को, प्रथमान योग हो, चरणान योग हो, करणान योग हो, क्या बोल रहे सबको? ये ग्रंथ में लिखा है। मतलब सबका आधार सर्वज्ञता है। पहले सर्वज्ञता की सिद्धि हो। यदि सर्वज्ञता ही संकट में पड़ जाए, कोई जीव ऐसा हो जो लोकालोक का ज्ञाता हो, पहले ये सिद्ध हो, फिर उन्होंने जो कहा है वो सब हम मानेंगे बाद में, नेक्स्ट स्टेप है। टोडरमल जी साहब के सामने एक शंकाकार खड़ा हुआ और बोल रहा है सर्वज्ञ कोई नहीं। टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न पूछा उसको, कह रहे सर्वज्ञ नहीं है क्या? इस काल की बात करते हो तुम? इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा यदि तुमको कहना है तो बिल्कुल ठीक है, इस काल में सर्वज्ञ नहीं है। क्या तुम्हें यह कहना है किसी भी काल में नहीं थे? यदि तुम कहते हो इस काल में नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है, तो हम भी मानते हैं, लेकिन सभी काल में नहीं थे, भूत भविष्य में भी, और किसी क्षेत्र में नहीं है, आज विदेह क्षेत्र में। कहना क्या है तुमको? यदि तुम इस क्षेत्र इस काल की कहते हो तो हम भी स्वीकार करते हैं कि सर्वज्ञ नहीं है, और यदि तुम ये कहना चाहते हो किसी काल में नहीं थे, किसी क्षेत्र में नहीं है, तो हम ये प्रश्न पूछते हैं तुमको। क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न ये पूछा कि तुमने ये कैसे जाना वे नहीं हुए? इससे तो तुम्हारी ही सर्वज्ञता सिद्ध हुई। ये तो सर्वज्ञ ही बोल सकता है, पर पहले कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ, तुम्हारी सर्वज्ञता सिद्ध हो गई। तुम सर्वज्ञ नहीं हो, चुप रहो, तुम नहीं बोल सकते कुछ भी। तो आपने कैसे जाना? अनुमेयत्वात्। कल 2 हेतु दिए थे मैंने, कौन कौन से? अतिशायन और अनुमेयत्वात्। 2 हेतु कल दिए थे मैंने आप्तमीमांसा के आधार से। अतिशायन मतलब क्या दिया था? यदि कोई 100 मीटर्स की रेस 5 मिनट में कर सकता है पूरी, 5 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, 1 मिनट बोल दो, और रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अनुमान करो, अनुमान कल ऐसा भी कोई आएगा जो 59 सेकंड्स में अपना रिकॉर्ड बनाएगा, और अनुमान करो ऐसा भी कोई होगा, अनुमान करो, अनुमान करो, अनुमान करो। जब इतना हो सकता है तो इतना क्यों नहीं हो सकता? तो वहां पर यह कहा कि हम सब हीनादिक दुखी सुखी है,
अभी उदाहरण दिया था ना, एक ही प्रसंग बना, घर में कोई मर गया, एक शरीर के दुखी नहीं है। इसका मतलब ऐसा भी कोई होगा जिसको बाह्य सहयोग किंचित मात्र भी दुखी नहीं होते, बाह्य सहयोग किंचित मात्र भी सुखी नहीं करते होंगे। ये हेतु क्या दिया हमने इसको? अतिशायन, हीनादिकता। समझ में आता है कि नहीं आपको? किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, तो फिर ऐसा भी कोई होगा जिसको ज्ञान का पूरा विकास होगा और पूरा सुख होगा। दो बातों में घटित करके दिखाना है हमको। किसमें? ज्ञान में। हम सबको ज्ञान हीनादिक है, हम सबको सुख हीनादिक है। उससे सिद्धि क्या हुई? आपसे हमको ज्यादा, हमसे और किसी को ज्यादा, उनसे कोई और ऐसा होगा जिसको ज्ञान की भी पूर्णता होगी और उसको सुख की भी पूर्णता होगी। सर्वज्ञता की सिद्धि का प्रकरण है। मैंने कल भी कहा था, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, 30% का पेपर इसी पर बनता है। एक प्रश्न हुआ, पेपर तो लीक हो जाएगा, ऐसा तो 30% तो पहले हर साल ही पूछ रहे इसको, तो कह रहे होने दो लीक, इसको नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे क्या न्याय के ग्रंथों में? सर्वज्ञता की सिद्धि ये मूल आधार है। आप सब समझ रहे हैं? अब मूल प्रकरण ये प्रारंभ होता है कि सर्वज्ञ भगवान जानते कैसे हैं। एक सूत्र में बात हो गई थी, सर्वद्रव्य परेषु केवलस्य। 21वीं 22वीं गाथा इसमें इसलिए दी है, ये कह रहे हैं कि भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है, और एक अस्थिपरक परिभाषा है, भगवान सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष की परिभाषा भी हम पहले समझ ले। हम जिसको रोजाना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बोलते हैं वो प्रत्यक्ष है नहीं, हमने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा। आचार्य देव कहते हैं इसको प्रत्यक्ष थोड़ी कहते हैं हम। आंखों से देखने को प्रत्यक्ष कहेंगे तो अतीन्द्रिय से जानने वालों को उनको क्या कहेंगे फिर? अरे आंख आड़ी आ गई ना तुम्हारी बीच में, आंख पर भरोसा किया जा सकता है क्या? एक कहावत है, बिलीव हाफ टू व्हाट यू सी एंड नथिंग टू व्हाट यू हियर। समझ रहे कुछ? हम जो आंखों से देखे ना बहुत अच्छे से, उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, और जो सुने हैं ना उस पर तो कुछ ही नहीं करना चाहिए। एक कहावत प्रचलित है, लोक में कहते हैं ना, आंखें धोखा खाती है, कान धोखा खाते हैं। अरे इंद्रिया धोखा ही खाती है, अतीन्द्रिय कभी धोखा नहीं खाता। ये समझ में आया? जहां आड़ आ गई, धोखा तो ये हो ही गया, हजे हजी हो गई बीच में। हमको कोई इंटरमीडिएट नहीं चाहिए बीच में। हमने कहा साहब उनको मिलना है, चपरासी बोलेगा ठीक है मैं 2 मिनट में बताता हूँ, तो पहले हजे हजी करनी पड़ेगी। किसकी? चपरासी की। वो चपरासी कितना आकड़ रहा है, यही हो बन बैठा वकील, यही बन बैठा नेता। पहले इनको मक्खन लगाओ फिर अंदर जाओ, बीच में हमको कोई बैरियर नहीं चाहिए। समझ में आता है? हमको कोई समस्या है तो हम किसको कहें? अरे हम डायरेक्ट बात करेंगे आपसे। बीच में आड़ लेने से बहुत तकलीफें हैं। क्या तकलीफ है बीच में आड़ लेने से? जितनी बातें बिगड़ती है आड़ लेने से ही बिगड़ती है। हमको लगता है बात ठीक हो जाएगी, अरे हम अपना अपना उदय आजमाओ, अपन स्वयं जाओ। यही तो गलती करी। बोलो, भरत और बाहुबली में वैसी लड़ाई नहीं हुई है। ये सब मंत्रियों ने बहुत भिड़ा दिया था। मंत्री ने जाकर बोला एच आउट। अब वो कैसे बर्दाश्त करेगा पोदनपुर वाला बाहुबली? वो तो इज्जत से बोला होगा भरत कि भाई भैया को बोल देना कि सब आ गए हैं और तुम आ जाओ मिलने के लिए आ जाओ। और ये जाकर बोल रहे तुम आज फटाफट सरेंडर। तुम कैसी बात करते हो सरेंडर की? समझ में आता है? जहां पर बीच की कोई बात आई, क्या कहेंगे उसको अच्छे से? अड़तिया मीडिएटर। धंधे में तो घाटा है ही। जितने अड़तिया लोग कहते हैं आज ये बनती चीज 1 रुपए में है और आपके हाथ में मिलती है कह रहे हैं 8 रुपए में, 8 टाइम्स। तो कह रहे आड़तिया इतने हो गए, सब अपनी 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 सब निकालेंगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा भैया? यहाँ पर क्यों बात चल रही है? कह रहे अनंत ज्ञान भगवान सब कुछ जानते हैं, ये अड़तियों के माध्यम से नहीं जानते। अड़तिये कौन कौन है? ये 6 इंद्रिया। 6 मतलब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन। ये अड़तियों को हटा दो। उजाला तो चाहिए, इस अड़तिये को भी हटा दो। पदार्थ तो चाहिए, ओहो पदार्थ को भी हटा दो। देखो हमको वैसे कहे आज धोती दुपट्टा नहीं है साहब, आज कर लो पूजन, तो इतने में ही तकलीफ है हमको। और आगे बढ़ो, और आज द्रव्य नहीं है तैयार,
करो पूजन। कितनी बड़ी आफत है। डरो मत, सच्ची पूजन होगी। क्या कहा मैंने? ये तो मंदबुद्धि जीवों के लिए आलम्बन दिया था। दैट्स नॉट योर बर्थ राइट। ये झगड़ने की बात नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। समझ में आता है? जलम के बाद फिर अभी क्या आएगा? फलम आएगा। इसलिए जय माला क्यों डाली उन्होंने मालूम? जय माला का अर्थ मैं सब जगह बताता हूँ। जय माला, जय माला का ये अर्थ है, माला मतलब होता है चेन। व्हाट इज माला? चेन। और जय मतलब जय जयकार की चेन है ये। अभी जो 4-4 लाइन बोल रहे थे आप पूजन में, और फिर फटाफट ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तुम्हारे क्या, तुमको अभी थोड़ा सा स्वतंत्रता भी कुछ नहीं थी। हमको थोड़ा भाव को विचारना है, करना है। तुम तो सब 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 डाल रहे और सब एक दूसरों को धक्का दे रहे। साहब नंबर आ गए, ठीक है, चुप रहो ना, तुम तुम्हारा डालो, हमको पूजन करने दो ना भैया हमारी। इसमें ये दिक्कतें हैं। तो जय माला में ये बोला कि जो बार बार उपयोग तुम्हारा खंडित होता था ना, जल से लेकर फल तक, तो अभी उपयोग खंडित नहीं करना है, कह रहे। अब धुआंधार चलते रहो, तो बीच में कोई आगे नहीं आएगा। इसे कहते हैं जय माला, चेन भक्ति की। बार बार जो डिस्टरबेंस हो रहा था, क्या डिस्टरबेंस था ये? विचारना चाहिए हमको बहुत बारी का। इसे मैं क्यों कह रहा था? मैं अड़तियों की बात कर रहा हूं। बिना द्रव्य की पूजन हो सकती है क्या? अरे परमार्थ पूजन वही है। जितने जनों ने परमार्थ पूजन किए बिना द्रव्य की ही की है। वहां पर हाथ को हिलाने का भी भाव नहीं आना चाहिए, वो परमार्थ पूजन है। परमार्थ पूजन आत्मानुभव की बात है, और व्यवहार की पूजन भगवान के प्रति गुण स्मरण होना। अब बिछाने पर लेटे हो, सब होगा धमाधम, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं होगी, तुम होश में आकर बात करो, कुछ नहीं होगा। कैसे काम चलेगा? ऐसा कैसे काम चलेगा? अरे तुम्हारा अभी हाथ पैर बहुत तंदुरुस्त है, इसलिए तुम नाच रहे हो बार बार। हम तुम्हारी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, तुम घबरा क्यों रहे? हम ये कह रहे बिना क्रिया के भी पूजन होने का प्रावधान है, इससे कोई बिगड़ेगा नहीं। कैसी बात करते हो? बिगड़े कौन आना? अरे हम ये कह रहे अभी हाथ लकवा लग जाए, फूट फूट के रोने वाला है वो घर पर, उसको अभी से ये बताओ कि इससे फला से। हम तो ये कह रहे बिना भगवान के भी पूजा होती है, तुम तो कह रहे द्रव्य चाहिए कि नहीं चाहिए। गजब कर दिया तुमने आज। उसको वो विधि बताओ, समझ में आता है? मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, हम जीवन भर देव दर्शन करते हैं, उसका फल क्या है? देव दर्शन हमारा बंद हो जाए, ये फल है उसका। और तुमको आकुल तो होने लग जाए। अभी हुआ था ऐसा, एक जन को हो गए कैंसर, अभी वे गुजर गए अकलूज के। वो तो साधर्मी थे, बहुत अच्छे, इनकी सहेली थी वे, तो मुझे पता है। तो उनको तकलीफ ये, अंतिम 10-12 दिन में वो पाठ ही नहीं कर सके। आवाज़ खत्म, कैंसर हो गया, और फाइनल स्टेप को आवाज़ बंद होती है कहते हैं। और वो पाठ करने को जाए, वो आवाज़ ही नहीं निकल रही, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। सबको ये परेशान कहेगा अगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़। अरे मूर्ख छाप, अभी तो सांस भी नहीं निकलने वाली है तुम्हारी, तुम उसकी तैयारी करो। अब तुम लोटे हुए की क्या बात करते हो यहाँ पर? हमको सब कुछ निकलना है यहाँ से। और सुनो, हम रात दिन भावना ही इसके लिए भाए कि हम अतीन्द्रिय बनना है हमको। तुम ये भ्रम छोड़ दो, हमको नाक चाहिए और कान चाहिए, मत नाक नकटी करने के लिए नाक। समझ में? जितने जनों की नाक रही है सब नकटी ही हुई है। कौन जिंदा रहा है यहाँ पर? समझ में आता है? हमको अतीन्द्रिय होना है। हम दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, हमें चाहते ये भी स्वस्थ रहे, भोग भी टाइम टू टाइम भोजन भी मिलता रहे, और अनशन की भी धमाधम चलती रहे। ध्यान रखो, हम इसको मजबूरी समझते ही नहीं इंद्रिय सुख को। और हम एक विपरीत बात तो ये हम में सब में घुस गई है, चलो दुख तो ना हो, और हम ये भूल ही जाते हैं दुख तो सीधा वहां तक है, अरहंतावस्था तक। असाता का उदय है कि नहीं वहां पर? अब मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता। असाता का उदय कि नहीं? उसको तो पता ही होगा सब। असाता का उदय है, 11 परिचय है वहां पर, एकादश जिन्हें क्षुदादि 11 परिचय है उनके। मतलब वहां पर प्रतिकूलता का अभाव नहीं, और तू चाहता यही प्रतिकूलता का अभाव हो जाए पूरा। अरे अनुकूलता प्रतिकूलता तुझे उतने ही समान है दोनों, और तुम्हारा आत्म कल्याण करने के लिए कथनचित ये प्रतिकूलता ही अनुकूल है तुमको। समझ में आया? मैं हमेशा कहता हूं
क्या बोलो, क्या बलिहारीता पाप की पल पल दे रटाए, क्या है वो लाइन? प्रतिकूलता आ गई, उठना है, उठ नहीं सकते। कैसे उठेंगे अनुज? घुटने पर हाथ रखकर हे भगवान हे भगवान हे भगवान, उठ गए। बच्चा नहीं सुन रहा बिल्कुल, हे भगवान। ये प्रतिपल दे रटाए, बलिहारी था पाप की। एक कवि ने लिख दिया, महान उपकार हो गए पाप के उदय के, प्रत्येक मिनट में हमारे मुख से भगवान भगवान माला जपा रहा है। और जो बहुत अनुकूल वाले होते हैं बुढ़े, जो आकर कहते हैं कोई दम नहीं होते, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, बोलो, और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग गया भया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। कबीर का दोहा है क्या? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा घूमे बाजार में, यह तो सुमरन नाई। माला फेरत जुग गया भयान मन का फेर। अभी थोड़ा कौन सा समास कहेंगे? यमक, यमक अलंकार चलेगा अभी। कर का मन का छाड़ के मन का फेर। कर का मन का छाड़ी के मतलब एक करके मन को अभी हटा दो उस मन के को, और जो मन का समझ में आता है? मन का है, मन का कोई मन का होता है? अरे प्रत्येक समय में, ये प्रत्येक समय ही मन का ही तो है, उसमें फेरना तू शुद्धात्म को। पूजन की लाइन बोलो, अविनश्वर घड़िया, बोलो बोलो बोलो। दिन रात लुटाया करते हैं शम सम की अविनश्वर मणिया। उसका अर्थ क्या है? दिन रात लुटाया करते शम सम की अविनश्वर मणिया। अरे दिन रात वे माला ही जप रहे हैं। मणिया मतलब माला मतलब कोई उनके हाथ में थोड़ी माला है खड़ी, लेकिन शम सम की मतलब समता 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 समता। तो माला तो चाहिए। अरे भगवान भी नहीं चाहिए तो माला की बात कर रहे हैं। परमार्थ पूजन जिनको करनी है उनको भगवान बाधक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अभी तो पुण्य पाप अधिकार आगे चलेगा। पंचास्तिकाय संग्रह में ऐसा लिया कि अब हम पंच परमेष्टि को परंपरा मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। गाथा आई है अंत में, फिर तुरंत आगे की गाथा में क्या ली? उत्थानिका। अब हम पंच परमेष्टि की भक्ति को धर्म में, मोक्ष मार्ग में साक्षात अंतराय दिखाते हैं। खेल खत्म, एक ही सांस में बात एकदम पलट गई है। अभी क्या बोल रहे थे? बहिर्लक्ष्य परिणाम, बाहर मत देखो, जो भी कुछ है तुम्हारा अंदर है। ये काम इंद्रिया खोल कर नहीं होने वाला है अपना। टीवी आदि की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। ये पागलपन नहीं लाना, तो फिर टीवी देखेंगे लोग। कोई नहीं भटकने वाला है यहाँ का, कम से कम पक्के बनाए हैं आप लोगों ने। आँख खोले तो सपन दिखता है। उल्टी बात कह रहा हूं क्या मैं? आँख खोले तो सपन दिखता है, आँख बंद करे तो अपन दिखता है। बात सच्ची है ये सब दिवा स्वप्न है। जैसा स्वप्न नश्वर है, सुबह उठते ही भाग जाता है सब कुछ, ये भी सब भाग जाने वाला है। जागो चेतन, जागो। मोह नींद से, बोलो ना क्या है? मोह नींद से, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। जागो मतलब कौन सो रहा है यहाँ पर? कितने भ्रम में जी रहे हैं। इसने ऐसा किया, फिर मैं इतना बैलेंस रखूंगा, फिर 2 साल ऐसा, फिर 5 साल करना है। करना तो यही सब है, यही सब है, यही सब है, यही सब है। करना है, करना है, करना है। पछताने से क्या होता? आड़तिया बीच में आएगा, काम रुक जाने वाला है तुम्हारा। समझ में आया? भगवान
बिना अड़तियों के जानते हैं। प्रत्यक्ष, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्षा, यहाँ पर बोला था कि मैंने यहीं पर बोला 2-4 दिन पहले। क्या है, मैं भी वहाँ पर दिन भर यही पढ़ाते रहता हूँ, मुझे तो यही ध्यान में नहीं रहता मैं किसको क्या पढ़ाता हूँ। जो ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और यदि इंद्रियों के माध्यम से परोक्ष, परोक्ष कैसा बना शब्द मालूम? परह प्लस अक्ष, जो ज्ञान पर के माध्यम से प्रवृत्त होता है परोक्ष। पर का माध्यम मतलब आरतियों की आवश्यकता है। कोई आकर हाथ रखे यहाँ पर, ये खोलो 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 खोलो, कौन है कौन है, खोलो। कितनी पराधीनता है इसमें। भगवान लोकालोक को जानते हैं, उसमें कोई आरतियों की आवश्यकता नहीं है। न आपके सहयोगी कोई बीच में नहीं आया। तो इंद्रिया तो अच्छी रहे, इंद्रिया बिल्कुल तुम हटा लो, ये बाधा कर रही है खड़ी। ये साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहने का प्रत्यक्ष है। आंखों से हम एक भी परमाणु नहीं जानते, एक भी द्रव्य को नहीं जानते हम। क्या बोला मैंने? हम लोग कोई एक भी द्रव्य को ढंग से नहीं जान रहे है। कोई यहाँ पर जो एक द्रव्य को जान सकता है? एक द्रव्य मतलब परमाणु। हम ये सब मिली जुली पर्याय, स्कंद अशुद्ध पर्याय जान रहे हैं अभी। और भगवान अभी इसी समय में सब कुछ प्रत्यक्ष जान रहे हैं। और सबका कच्चा चिट्टा, कल बहुत अच्छी चर्चा आ रही थी इसमें, पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। व्हाट इज सर्वज्ञ? सर्व इस शब्द का खुलासा करो। सर्व द्रव्यापेक्षा, सर्व कालापेक्षा, सर्व क्षेत्रापेक्षा, सर्व भावापेक्षा। भगवान सर्वज्ञ है मतलब 4 परिभाषा बनाओ अभी इसकी। भगवान सर्वज्ञ है, यह द्रव्यापेक्षा सामान्य कथन। 6 द्रव्यज्ञ है ऐसा बोल दो। फिर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रापेक्षा सर्व, सर्व सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा, ये 4 शब्द है अपने यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव। भगवान समस्त द्रव्यों को, आगे बोलो, उनकी समस्त गुणों की पर्यायों को, और कौन से द्रव्यों को? जो 3 लोकालोक में स्थित। भगवान लोकालोक में स्थित समस्त द्रव्यों के, उनके समस्त गुणों को, उनकी अतीत अनागत समस्त पर्यायों को, जो वर्तमानवत, अभी आएगी पूरी गाथा इसमें चलने वाली है, वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। जैसे अभी की वर्तमान की पर्याय चल रही ना, उतने ही प्रत्यक्ष भूत और भावी की पर्याय जानते हैं। कौन? भगवान। क्यों? मेरा प्रश्न है, केवलियों को याद होगा, महावीर को याद होगा कि हमारा समोशरण हुआ था यहाँ पर 2600 साल पहले? नहीं याद होगा उनको। याद होगा कि नहीं उनको? महावीर को नहीं याद होगा। अनुज याद होगा कि नहीं महावीर को? 2600 साल पहले हमारा समोशरण चला था सब जगह। नहीं याद होगा कि नहीं? लेकिन अरे याद होगा कि नहीं उनको? विशाल, अरे याद बुद्धू लोगों को होता है। क्या बात करते आप? अरे याद स्मरण गुण की पर्याय है, वो मति श्रुत वाला भेद है। उनको याद फाद कुछ नहीं है, याद नहीं है उनको। हमारी जीत हो गई। अरे वे प्रत्यक्ष जानते हैं, तुम क्या समझ रहे हो? याद मतलब याद में अटकाव है, माथा खुजलाना पड़ेगा तुमको, फिर कहोगे तुम क्लिक हो रहा है क्लिक हो रहा है। हम ये कह रहे, हमने उसको स्मरण शक्ति नाम दे दिया लोगों ने। इसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। स्मरणीय कोई शक्ति है क्या? स्मरण, अरे स्मरण ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है भैया। मैंने कल भी एक बात कही यहाँ पर, फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका ये कहना होता था कि हमको नमोकार मंत्र भी लिखना है, कहीं जिनवानी छपनी है। कह रहे हमको स्मरण के बल पर नहीं लिखना चाहिए, धोखा ही खाता है स्मरण। समझ में आ रहा है? जीतेगा तो सामने जिनवानी चाहिए तुम्हारे। समझ में आ रहा है? हमको परफेक्ट याद है। परफेक्ट कितना भी याद हो, ये परिभाषा है, सूत्र। ये तो जब भी सूत्र छापे जाते याद के बल पर नहीं छापे जाते, सामने सूत्र रखकर छापे जाते। एक एक नमोकार मंत्र में एक एक मात्रा देखो, एक एक ह्रस्व देखो, दीर्घ देखो, या तुम्हारे स्मरण के बल पर नहीं चलेगा। क्यों? स्मरण शक्ति नहीं है भैया, स्मरण कमजोरी है। समझ में आया? और उससे तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष बलवान है। सामने खड़ा है ना ये जिनवानी, और उससे बलवान कौन है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष भगवान। बिना अड़तिया के जान लेते।
आरतियों की आवश्यकता नहीं है उनको, हेल्प, मुझे किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया हूँ, जैसे मैं कुछ समझाने लग जाऊँ यहाँ पर, और जितने में मुझे आप एक हाथ दो जन बोलो पंडित जी ऐसा है ऐसा, तो आपने मुझे सहयोग किया है, ये बात सत्य है क्या? आपने मेरा अपमान किया है सबके बीच में, ये परमार्थ कथन है। आपने ये समझा कि मेरे में उतनी ताकत नहीं है, आप बीच में मत बोलो कोई, इसमें मेरी भी रहेगी लाज। तो उदाहरण के कथन है बहुत, मैं उदाहरण चलन में, फिर आपको लगे पंडित जी बोल रहे बीच में नहीं बोलना। मैं सिद्ध क्या करके दिखाने वाला हूँ? मैं दिखाने वाला हूँ जिसको आप सहयोग कह रहे हैं वो सहयोग नहीं, बाधक है। ये मुझे मेरे ज्ञान की कमी का प्रतीक है। ये समझ में आया? भगवान को इंद्रियों की, पदार्थों की आवश्यकता पड़े, ये उनके ज्ञान की कमी का प्रतीक होगा। वो परालमत आ गई ना, आज ये तो अपने याद कराया, तो वैसे किसी इंद्रियों ने ज्ञान कराया, पराधीनता तो उतनी रहेगी नहीं, और इंद्रिया नहीं होती तो। अपने जैन अजैनियों में एक डिबेट का एक विषय बना है, उसमें वे सरस्वती दिखाते हैं ना, उनकी अपनी सरस्वती के सामने फिर वो 4 हाथ दिखाते हैं। एक्चुअली दैट इज नथिंग बट जिनवानी, रूप का अलंकार है वो सरस्वती का। 4 हाथ दिखाते हैं, 4 अनुयोग का प्रतीक है। मुख एक दिखाते हैं, 4 अनुयोग का एक ही रहस्य, वितरागता। फिर एक एक हाथ में, अब मैं उसमें नहीं उलझूंगा बहुत। सामने हंस बैठा है, वो गणधर का प्रतीक है। हंस हंस निरीक्षीर विवेकवत। मुझे तो क्या कहना था, एक लक्ष्मी सरस्वती के सामने एक पुस्तक रखी दिखाते हुए लोग, तो जैनियों ने उनको प्रश्न पूछा है, कह रहे हैं तुम्हारी सरस्वती क्या दम की है, तो पुस्तक लेकर सब कुछ चलती रहती है। हमारे पंडित जी वे, उनको देखना पड़े और दमादम बोलते चले, ये कोई पंडित जी थोड़ी है देख देख कर बोले, और तुम बोलो बिना देखे। ठीक है, पहले तो याद किया है ना हमने, ये भी पंडित जी काम में नहीं आएंगे हमारे। पंडित जी ऐसे चाहिए जो बिना देखे कहीं के कुछ धड़ाधड़ स्वयं बना ले सब। कालिदास, नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? बोलो मुझे संस्कृत का पूरा लिटरेचर याद करूं मैं, कालिदास का पूरा, तो मैं कालिदास से भी ज्यादा ब्रिलियंट हो जाऊंगा? कालिदास अंगूठा छाप था, किसी स्कूल नहीं पढ़ा है, और सब अपनी बुद्धि से सब लिख दिया ये, और मैं फिर सबको याद करूं तो क्या मेरी बुद्धिमत्ता के उनके बराबर होगी क्या? और तुमने देख देख कर, तुम आड़तिया लिया है ना बीच में तुमने, इसका तुम्हारा आधार याद, स्मरण का आधार, ज्ञान का आधार स्मरण है तुम्हारा। धारणा, अवाय धारणा कितने में गुजरी है ये प्रक्रिया, अवग्रह, इहा, अवाय धारणा, और उसको ठोकर मार मार के निरंतर वो सॉफ्ट हो गए है पार्टा भी। समझ में आ रहा है? ये गाथा जो हम धड़ाधड़ सुनाते हैं, इसका प्रतीक है, हमने घंटों लगाए इसमें याद करने में। वो पंडिताई किस काम की? समझ में आता है? याद करना गुण नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए भगवान याद नहीं करते कुछ भी, लेकिन याद करके तुम जो सुनाने वाले हो वे प्रत्यक्ष जानते हुए उसको। हम लोग में कहते हैं सोच समझिए, सोचना अच्छी बात है कि नहीं? सोचना चाहिए कि नहीं हमको? भगवान तो बहुत सोचते होंगे। अच्छा, इसको तो इसका हाँ और ना कुछ मायने नहीं रख रहा है, जबरन मैं इसको पकड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है, इसको भी पता है, इसको भी पता है, इसके कहने से कोई रुख नहीं चलने वाला यहाँ पर। भगवान सोचते होंगे। सोच भी मति ज्ञान की पर्याय है। सोच विचार कुछ नहीं है भगवान को। अरे तुम सोचते हो, मति ज्ञान की पर्याय है स्मरण। समझ में आया? कल देखेंगे। ओम नमः।